साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्यक भारत, वह मंच जहां लोकतंत्र जमीन से बोलता है। आज की खबर, जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक लक्ष्मीपुर पचपेड़वा में आयोजित की गई। इस बैठक में सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राय जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा उनका जोशीला स्वागत किया गया। इस आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ाया पूर्व IAS, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सम्यक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी की उपस्थिति ने। साथ ही डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, जो राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वे भी इस अवसर पर मंच पर उपस्थित थे। बैठक में शामिल रहे सम्यक पार्टी के अन्य प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार थे: राष्ट्रीय महासचिव श्री के मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अरशद जी, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव जी, गैसड़ी विधानसभा प्रभारी सत्यप्रकाश मौर्य जी, जिला उपाध्यक्ष संजय यादव जी, जिला सचिव राहुल वर्मा जी। इनके अलावा वहां पे और भी सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत अध्यक्षीय उद्बोधन से हुई। डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राय जी ने कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र की असली ताकत समझाई और संगठन को जन संगठन बनाने की दिशा में जरूरी गुरुमंत्र साझा किए। उन्होंने सम्यक पार्टी की विचारधारा को नींव से शिखर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सम्यक पार्टी के उद्देश्यों, मूल सिद्धांतों और मिशन को विस्तार से समझाया। उन्होंने जोर देकर कहा, राजनीति अब कुछ परिवारों का विशेषाधिकार नहीं रहनी चाहिए, यह हर आम नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए। सम्यक पार्टी का यही सपना है, जनता की पार्टी, जनता के लिए, जनता के द्वारा। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि वे इस मिशन से जुड़ें और राजनीति को लोकतंत्र की असली भावना में ढालने में अपनी भूमिका निभाएं। अब आइए दोस्तों, सुनते हैं माननीय तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी के विचार, उन्हीं की जुबानी। सत्यप्रकाश मौर्य जी, जो पिछले विधानसभा में इन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा और शुरुआती दौर से 2-3 व्यक्ति रहे जो पार्टी से जुड़े रहे और धीरे धीरे इतने लोग जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेहनत तो की होगी, आस-पास के गाँव में लोगों से संपर्क भी किया होगा, लेकिन इस समय ज़्यादातर कटाई का समय है तो लोग, किसान सब उसमें व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, आप जितने लोग हैं, किसी नई शुरुआत के लिए बहुत लोग हैं। ज़रूरी है कि आप लोग, पार्टी के लोग बात समझ में आ जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कभी कभी आदमी पार्टी जो है यारी दोस्ती के चक्कर में ज्वाइन कर लेता है और ये बात बहुत खराब होती है। मैं जिससे भी आज तक प्रदेश में बात किया, हमने कहा भाई एक दिन के बजाय आप 3 दिन समझ लीजिए पार्टी को, पूरा पढ़ लीजिए, फेसबुक पर, पेज पर, यूट्यूब पर पार्टी के तमाम वीडियो पढ़े आप पढ़ लीजिए। जब आपको पार्टी समझ में आ जाए तब आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करिए तो ये एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक बहुत बड़ा आने वाले इस देश का भविष्य है, मुस्तकबिल है, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो नस्ल है उसका मुस्तकबिल है। तो आप अगर इस आंदोलन से, इस तहरीक से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप बहुत गंभीरता से जुड़िए, बहुत ईमानदारी से जुड़िए, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी बड़ा काम बिना गंभीरता और ईमानदारी से नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब बहुत गंभीरता और बहुत संजीदगी से जुड़े हुए हैं और इतने लोग पर्याप्त हैं। आज बलरामपुर में आपके पास कम से कम 1000 कार्यकर्ता पूरे जिले में है। ये तो गैसड़ी विधानसभा है, इसमें इतने लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में यह सम्यक पार्टी का कारवां तेजी से आगे बढ़ेगा और सम्यक पार्टी का कारवां क्यों आगे बढ़ाना है, क्यों हमें नई शुरुआत की है 2018 में, क्यों हमारे सारे साथी अपना जो है समय इसमें दे रहे हैं, अपना धन भी खर्च कर रहे हैं, अपना सुख भी छोड़ रहे हैं और सबसे बढ़कर के जो उनको तत्काल तमाम दलों में पद प्रतिष्ठा मिल जाता
उस पर प्रतिष्ठा को भी छोड़ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है मत विचलित होता हो के भाई का भी कि भाई अब बसपा में चले जाए तो कुछ नहीं तो लाखों की हो जाए। कभी कभी मन विचलित होता होगा हमारे मान लो किसी कार्यकर्ता का कि भाई हम सपा में चले जाएं तो कुछ नहीं होगा, तो जिला पंचायत के सदस्य हो जाएंगे, 5 लाख लगाएंगे तो 30 लाख के तो बीती जाएंगे, 25 लाख सरकार हो जाएगा। तो ऐसे मन विचलित और सत्तारूढ़ जो पार्टी भाजपा है उसमें भी आदमी का मन विचलित होता है कि भाई चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप कौन सी राजनीति खड़ा कर रहे हैं, आप कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हो जो लंबे समय तक इस भारत में आपका कार्य आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान को भी सुधारेगा। तो उसके लिए ये सम्यक पार्टी है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के आयोजकगण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम बनाया। आप सीधे के महाराज जी और उनकी टीम से उनकी बात हुई और वो कृपापूर्वक यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम जो मूल बात कर रहे थे कि हम आज हर प्रकार से पीड़ित है, शोषित है। हमारा सामाजिक आर्थिक सारा ढांचा चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे घर में रोजगार नहीं है, हमारे खेतों को खाद बीज पानी नहीं है और उपज अगर हो भी जाती है तो कायदे से हमें मूल्य नहीं मिल रहा है। हम अगर बीमार हो जाए तो कायदे से चिकित्सा नहीं हो रही है। आज अगर गांव में ज़्यादातर लोग बीमार हो जाए तो कोई चीज तो हो रहा है, या तो वो पूरा खेत बाड़ी बेचते हैं अपना और या तो खुदा को प्यारे हो जाए। आज सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधा नहीं है कि सबको कायदे से इलाज मिल सके। और इसका ये अर्थ नहीं हुआ जैसा लोग कह रहे भाई व्यवस्था हो तो रही है, कुछ तो हुआ, कुछ नहीं। ये भारत सोने की चिड़िया है, वास्तव में सोने की। और भारत बहुत समृद्ध देश है, बहुत विशाल देश है, बहुत धन संपन्न है, भारत संपन्न है, लेकिन यहाँ की जनता विपन्न है। भारत अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। ये क्यों गरीब है? क्योंकि 5% लोगों के पास इस देश की 90% धन धान्य संपत्ति है और 95% लोगों के पास 10%। ये क्यों है? इसलिए नहीं है कि कोई तो बड़ा कमाई कर रहे हैं, बड़ा प्रताप के घोड़े हो गए। ये इसलिए है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि घूम फिर करके धन इस देश के चंद लोगों के पास जा रहा है और हम लोग गरीब में गरीब होते जा रहा है। हम बच्चों को शिक्षा नहीं पा रहे हैं, न हमारे पास रोजगार है। खेती बढ़ते भी आज खेती बढ़ते कितनी हो गई होगी उधर का तो नहीं पता। हम जहाँ के हैं इलाहाबाद के और उधर जिधर देखते हैं तो वहाँ खेती आप ये मान लीजिए कि किसी के पास 1000 वर्ग मीटर है, किसी के पास 1500 वर्ग मीटर है, किसी के पास 2000 वर्ग मीटर है, तो बहुत बड़ा काश्तकार है तो 4000 वर्ग मीटर है, यानी 1 एकड़ जमीन हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा भाई ज़्यादा हो, 1 एकड़ के बजाय 2 एकड़ हो, लेकिन है स्थिति यही पूरे देश में तो आम किसान। तो ये देश यह देश गरीब नहीं है, ये देश अमीर है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि हम गरीब हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करेगा कौन? ये व्यवस्था परिवर्तन होगा केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार माने जहाँ मोदी जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी, असली ताकत देश में प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट में। अगर आप प्रधानमंत्री पद और पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं किए तो आप इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो आपको कम से कम 275 MP चाहिए। और 275 MP के लिए पूरे एक बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ी पार्टी।
यानी पूरे देश की पार्टी है, पूरे देश से एमपी चुन कर आए, तमिलनाडु से भी चुन कर आए, कश्मीर से चुन कर आए, बंगाल से चुन कर आए, झारखंड से चुन कर आए, महाराष्ट्र से चुन कर आए, तेलंगाना से चुन कर आए, उत्तर प्रदेश से चुन कर आए, यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुन कर आए। आपके पास 275 एमपी, तब आप बनोगे प्रधानमंत्री। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई जब इतनी बड़ी पार्टी आप नहीं बनाएंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अपना भाग्य नहीं बदल पाएंगे। तो आज इस देश में 2 पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की है, पूरे देश की पार्टी है। कौन कौन सी है? कांग्रेस और बीजेपी। और दोनों किसके द्वारा संचालित है? उच्च हिंदू जातियों द्वारा। और उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? सबसे उच्च वर्ण जो इस देश में अपने को बताता है, आप समझते हैं। दोनों पार्टियों का मार्गदर्शन वही कर रहा है, और दोनों पार्टियों का उद्देश्य है इस देश में उच्च वर्ग के लोगों को सारी सत्ता, सारी शिक्षा और सारा बिजनेस, धन, धान्य, सुख, समृद्धि इन्हीं 15% लोगों के हाथ में है। ये दोनों पार्टियों का उद्देश्य है। तो भाई इन लोगों को क्या करना है? 85% लोगों को, अगर 85% लोगों को दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना है, पार्लियामेंट में अपना बहुमत बना करके देश की व्यवस्था परिवर्तन करना है, वो भी जब लंबे समय तक आप आओगे तब, तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी पड़ेगी। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी एक व्यक्ति से, एक परिवार से और एक जाति से नहीं बन सकती है। एक व्यक्ति पूरे देश की पार्टी बना सकता है, बना सकता है, एक परिवार बना सकता है पूरे देश, एक जाति बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि देश में 145 करोड़ की आबादी है। कितनी आबादी है? 145 करोड़। और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी आबादी 5% से ज्यादा हो। तो एक जाति की राजनीति करके, कैसे आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? बताइए, पहुंच जाएंगे? और आपको ढेर सारी जातियों का कारवा बनाना पड़ेगा। जब ढेर सारी जातियों का कारवा बनाना पड़ेगा, इस देश में लोकतंत्र है, आपको लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक पार्टी का यह हुआ कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव हो, कभी मौर्य हो, कभी कश्यप हो, कभी काशी हो, कभी खटीक हो, कभी जाटव हो, कभी बंगाल का हो, कभी तमिलनाडु का हो, कभी महाराष्ट्र का हो, कभी गुर्जर हो, कभी जाट हो। तो पूरे देश से अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल 3 साल बाद बदलते रहे तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आप लोग बताओ, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्यों भाई? और आज हो क्या रहा है? एक पार्टी निकली हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम 85% की पार्टी बना रहे हैं, और बनाते बनाते उन्होंने किसकी पार्टी बना दी? मायावती जी की पार्टी बना दी। एक परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं? और एक जात की पार्टी बन गई। बसपा जो है कैसी राजनीति खड़ा कर रही है? अभी आप टिकट के कैंडिडेट बन जाइए, तब समझ में आएगा कि बसपा के कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, जिलाध्यक्ष क्या होते हैं, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होते हैं, बसपा के विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं। सारे लोग वो सिरिंज लेकर के और बोतल लेकर के खड़े रहेंगे, जब तक आप अंतिम बूथ खून की नहीं निकाल देंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे राजनीति चलती है। 84 में पार्टी बनी, काशीराम साहब 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, 5 साल बाद कोई यादव जी हो जाते बिहार के, 5 साल बाद कोई मध्य प्रदेश के कुशवाहा जी हो जाते, 5 साल बाद कोई तमिलनाडु के नाडर साहब हो जाते, 5 साल बाद कोई गोंडा के नायर जी हो जाते, 5 साल बाद कोई महाराष्ट्र का महार हो जाता, 5 साल बाद कोई हरियाणा का गुर्जर हो जाता, 5 साल बाद कोई पंजाब का सैनी हो जाता। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी होती जितना ये हो रहा है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, और अपने
अपनी ओर कोई नहीं देख रहा, सिर्फ दूसरे की ओर देख रहे हैं। और कोई समाज, समाज माने बहुजन समाज, समाज माने शोषित समाज, समाज माने वंचित समाज, समाज माने इस देश का जो बहुसंख्यक 85% जिसको कहा गया या 90% जो भी मान लीजिए बाबू जगदेव, ये हमारा समाज है। और जब इस समाज के अंदर राजनीतिक सड़ांग पैदा हो जाएगा तो कभी भी आप स्वस्थ राजनीति इस देश में खड़ी नहीं कर सकते और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आप नहीं बना सकते हैं। और आज इस शोषित समाज में, बहुजन समाज में 3 सड़ांग फैले हैं। कौन कौन से 3 सड़ांग हैं भाई बताइए। एक ये है कि हमारे यहाँ व्यक्ति बड़े हीरो पैदा होते हैं, यानी एक से क्रांतिकारी होते हैं हर जात बिरादरी में कि भाई अब तुम संघर्ष करो, हमको राजा बनाओ, सारे दुखों से मुक्त कर देंगे तुम्हें। और हर बैकवर्ड की हर जात बिरादरी में तमाम क्रांतिकारी लोग, हीरो टाइप के लोग, जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ है, 20 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं, या जिनकी पर्सनालिटी बढ़िया है। हमारे जिला उपाध्यक्ष की बात ऊँचे बढ़िया है, बड़ी पर्सनालिटी है, शुरू हो गए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो एक व्यक्ति क्या इस देश को हाथ पाएगा भाई? एक व्यक्ति का 145 करोड़ की राजनीति खड़ा कर पाएगा? एक व्यक्ति के भूखा है और एक व्यक्ति अगर 3 बार 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा। क्योंकि अहंकार वहीं से पैदा होता है जहां आप निरंतर किसी एक संस्था के मुखिया बने रहते हैं, फिर आपको चुनौती होगी। व्यक्ति को क्यों चुनौती मिलती है? कैसे भाई आप देखिए, आप ये लोग अभी हमारे कोई भाई बहन को एक पार्टी बनाए, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर उनका बेटी बेटा, उनका भतीजा विद्रोह कर देगा कि नहीं है? उनका भैया विद्रोह कर देगा। ये बहुत छोटी सी बात है। हमारे नेताओं को ये छोटी सी बात नहीं समझना है, बड़े बड़े क्रांति की बात करना है। तो ये पहला सड़ांग बहुजन समाज की राजनीति में व्यक्ति की राजनीति है, जहाँ व्यक्ति को एक आदमी तुम संघर्ष करो, हमको राजा बनाओ, हम राजा साहब तुमको सब कुछ देंगे। हमारी पार्टी का यह निर्णय है कि हम राजा वजा किसी को नहीं बनाएंगे, पार्टी ही राजा होगी, संगठन ही राजा होगा। और जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो पार्टी का सिर्फ एक मोहरा होगा, एक मुखौटा होगा। असली रणनीति, असला ताकत, सारी चीजें पार्टी में होगा। इसी ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा पावरफुल नहीं होगा, सारे लोग सामूहिक रूप से मिल करके हम काम करेंगे। दूसरा सड़ांग जो हमारी शोषित राजनीति को अंदर से छाट कर पाया जाता है वो है एक परिवार की पार्टी। पहले तो एक व्यक्ति हीरो निकल गया, 10 5 साल तक वो जब तक बढ़िया बोलता रहा, चलता रहा, MP हो गया, MLA हो गया, 2-4 सीटें छटक लाया और वो मनसूबा बनाता है कि भैया पहले MP MLA हो जाए, 2-4 सीट आ जाए, विधानसभा में मेरे MP MLA आ जाए तो देखिए मैं कितनी बड़ी क्रांति कर देता और कुछ मिलाकर कभी क्रांति नहीं कर पाता। आप तक किसी ने किया हो तो बताओ। इसके बाद कोई एक परिवार की पार्टी बना देता है, यानी अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, किसी न किसी को विकसित करता है और अपने मरने के पहले अपने खानदान में किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और जब आप खानदानी पार्टी बनाओगे तो एक जात की पार्टी तो हो गई ना भाई। इस देश में हर व्यक्ति की एक जाति है, हर इंसान की एक जाति है और एक जाति अगर कोई निरंतर पार्टी चलाएगा तो एक जात की पार्टी होगी। वो मंच पर सामाजिक न्याय की बात कहे, वो पिछड़ों की बात कहे, वो बहुजन की बात कहे, वो शोषित की बात कहे, वो दलित की बात कहे, वो वंचित की बात कहे, लेकिन सारी जनता ये जानती है कि ये पार्टी एक व्यक्ति और एक परिवार की है, एक परिवार की। ये दूसरा सड़ांग है, जब एक परिवार की पार्टी जाति की पार्टी हो ही गई तो ये 3 सड़ांग यानी व्यक्ति की पार्टी, जात परिवार की पार्टी और जाति की पार्टी, हम सब मिला करके आज लगभग अगर माना जाए कि हमारी आबादी 85% है तो हम 100 करोड़ के बल्कि 120 करोड़ के ऊपर है और 120 करोड़ का आदमी आज
शासन सत्ता के लिए तरस रहा है, व्यवस्था के लिए तरस रहा है और राजनीति से सब कुछ मिलेगा। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि लोगों को समझाइए। लोग कहते हैं साहब हमें राजनीति से मतलब नहीं, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम से कुछ नहीं मिलेगा, मौर्य महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, यादव महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, पूर्वी महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शासन सत्ता मिलेगी तो किसी राजनीतिक दल से मिलेगा। राजनीतिक दल से ही मुख्यमंत्री होगा, राजनीतिक दल से ही प्रधानमंत्री होगा। राजनीतिक दल के माध्यम से ही आप पार्लियामेंट में नियम कानून बना करके परिवर्तन इस देश को कर सकते हैं। तो राजनीति में सबको आना चाहिए और राजनीति ये तय करती है कि किस वर्ग की खाने में इज्जत होगी। आज आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप दिन भर अगर उनकी CCTV देख लीजिए तो बाबू साहब का के लिए अलग शब्दावली, पंडित जी के लिए अलग शब्दावली और मौर्य जी चले जाए तो अलग शब्दावली और कहीं बेचारा वो जाटव पार्टी फिटिंग चला जाए तो उसके लिए अलग शब्दावली है। एक तो मालागी करके दरोगा जी उसका स्वागत करेंगे, एक तो कहेंगे क्या बाबू साहब क्या है सो रहे हैं बताइए फला, और एक तो कहेंगे काबे कैसे चले आ रहे। तो शासन सत्ता की भाषा, शासन सत्ता के जो अधिकारी हैं उनकी भाषा, उनका जनता के प्रति व्यवहार भी राजनीति से ही तय होगा। इसलिए राजनीति सब कुछ देगी, आपको सत्ता देगी, आपको शिक्षा देगी, आपको समृद्धि देगी, आपको व्यवसाय देगी। हमारी पार्टी को अब आप लोग अगर मेहनत करिए, मुझे 27 में चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे माने मेरे पार्टी के का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। मैं वादा करता हूं कि शायद भारत के किसी स्टेट में इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 5 साल में बन जाएगी कि किसी स्टेट में नहीं हो। बनाया जा सकता है। हम लोगों के पास विजन है, हम नौजवानों को हर घर में इतने रोजगार कर सकते हैं। अरे बैंक का मुंह ही तो खोलना है आपकी ओर। आज आप क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हो, उसमें भी 10% कमीशन, पता नहीं ये बंद हुआ कि नहीं हुआ। हम तो ADM थे तो यही वहाँ बैंक वाले दिया करते, तमाम शिकायतें आती थी। अब पता नहीं बंद हुआ क्रेडिट कार्ड का, बंद हुआ कि नहीं बंद तो क्रेडिट कार्ड चल रहा है। आप जो भी काम करने जाएंगे सब में अड़ंगेबाजी, आप स्कूल चलाएंगे उनको अड़ंगेबाजी। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर राष्ट्रीय स्तर की आपकी पार्टी नहीं बनी, दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने की आपकी औकात नहीं बनी, तो आपकी आने वाली 1-2 पीढ़ी के बाद ही न वो स्कूल चला पाएंगे, न वो बिजनेस कर पाएंगे, न पकौड़ी की दुकान ही खोल पाएंगे। ये सब बिजनेस, व्यवसाय, शिक्षा एक वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित हो जाएगा। इसलिए अभी से समझ जाइए, थोड़ा समाज में स्वार्थी लोगों का भार ज़्यादा और बड़ा कठिन काम है जो हमने शुरू किया, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये पार्टी आने वाली पीढ़ी के लिए बन रही है, आम जनता के लिए बन रही है, हमारे देश के सारे प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए बन रही है। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जात, कोई क्षेत्र, कोई धर्म प्रमुख नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा है आए, कुछ समय तक पार्टी को अपने प्रतिभा के बल पर नेतृत्व दे, लेकिन कोई भी परमानेंट नेता नहीं होगा। हम ये पार्टी नेता नहीं चाहते हैं। लोग हमसे भी कहते हैं कि अरे भाई आप तो किसी को नेता नहीं मानते। हम कहते हैं भाई नेता कोई बनना क्यों चाहता है, भाई तो मत बनो। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, संसदीय लोकतंत्र में यही है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, उससे विधायक चुने जाएंगे और विधायक जिसको चाहेंगे वो मंत्री होगा, जिसमें नेता जी कहाँ से प्रश्न आएंगे। पूरे देश में MP चुने जाएंगे और MP जिसको चाहिए प्रधानमंत्री, नेता जी कहाँ से बात आएगी। हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी में हजारों नेता, हजारों प्रतिभाशाली नौजवान हैं। बशर्ते जरूरत है कि उनको एक व्यवस्था देने की। पहली बार इस देश में राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी का मजबूत एक रणनीति, एक योजना सम्यक पार्टी ने बनाई है। आप लोग सम्यक पार्टी के साथ जुड़िए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने साथी दोस्त को जोड़िए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। हम 10 साल में निश्चित रूप से अगर ऐसे बढ़ते रहे
आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। तेलंगाना को छोड़कर दक्षिण के सारे राज्यों में इन्होंने पार्टी का धीरे धीरे घाटा शुरू कर दिया। और कर्नाटक में मैं बता दूं कि लगभग 75% जिलों में जिला कार्यकारिणी भी बना दी है। भाई ऐसे ही पार्टी होती है ना, ऐसे ही चुनाव होता है। वो लोग गाँव में कहते हैं ना कि गौतई गावत भी आओ विचार। अरे जब गंगली ही नहीं शुरू होगी, विवाह कहाँ से होगा? तो गंगली शुरू करिए कि हमें देश में राष्ट्रीय स्तर की जो तांत्रिक पार्टी चाहिए, वंचितों एक हो, शोषितों एक हो, बहुजन एक हो। और बहुजन एक होने का नहीं और बहुजन एक हो, तुम संघर्ष करो और हमें राजा बनाओ। ये कंसेप्ट है। यहाँ राजा सभी होंगे, यहाँ नेता सभी होंगे, बारी बारी से होंगे, क्रम से होंगे। पार्टी की नीति होगी, पार्टी की रणनीति होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस कारवां को आगे बढ़ाइए और निस्वार्थ बढ़ाइए। पार्टी से कोई उम्मीद मत करिए। न पार्टी के पास धन है, न भी ताकत है। जो कुछ भी है आप ही है, आप ही धन है, आप ही ताकत है, आप ही समय है, आप ही प्रेरणा है। और भैया हम लोग सबसे बड़ा दुखद है कि मुँह भी नहीं चलाते। अरे मुँह को दिया है भाई प्रकृति ने, मुँह चलाइए कि भाई सम्यक पार्टी बड़ी अच्छी है। सम्यक पार्टी की ये नीति है कि यहाँ कोई नेता नहीं होगा, सब मिलकर चलाएंगे। हर जात के नेता होंगे, हर जात के प्रधानमंत्री होंगे, हर जात के मुख्यमंत्री होंगे, हर जात के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हर जात के जिलाध्यक्ष होंगे, हर जात के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, हर स्थान से होंगे, हर धर्म से होंगे। अगर ये मुझसे कहते रहे हम आएंगे तो हमसे बढ़िया पढ़े लिखों की जमात है, कोई कम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि थोड़ा सा दक्षिण भारत के हैं, इनका मूल तमिल बैकग्राउंड है। वैसे तो हम नागपुर से लंबे समय तक रहे हैं, तो बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन बहुत अच्छे लगता है, अच्छे विचारक हैं, अच्छे चिंतक। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप देख रहे हो, ये दहाड़ते हैं तो दूर दूर तक इनकी आवाज़ गूंजती है। तो ऐसे सोचने वाले एक से हमारे पार्टी के साथ कम से कम मेरे ख्याल से 20 प्रोफेसर जुड़े होंगे और पार्टी में काम कर रहे हैं। JNU में, DU में, तमाम जगहों पार्टी संगठनों में लड़के लगे हुए हैं, क्योंकि यह वक्त के जरूरत, वक्त के हिसाब के अनुसार पार्टी है। और जो वक्त के हिसाब से होगी वही चलेगी। ये व्यक्ति, परिवार और जात की पार्टियों का युग समाप्त हो गया। किसी को एक नेता मानने का युग समाप्त हो गया, किसी को मसीहा मानने का युग समाप्त हो गया, किसी को मुक्तिदाता मानने का युग समाप्त हो गया। और अगर हम उसी जाल में फिर फंसेंगे तो फिर हम वंचित समाज के साथ विश्वासघात करेंगे, अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। और ऐसे मसीहा के साथ अगर 10, 20 साल, 25 साल काम करेंगे, फिर समझेंगे कि पूरा आंदोलन वैसे ध्वस्त हो गया जैसे काशीराम का आंदोलन बहुजन समाज का ध्वस्त हो गया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपके बीच अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं अपनी ओर से और आपके बलरामपुर के जिला कार्यकारिणी की ओर से, बलरामपुर के आप सभी भाई बंधुओं की ओर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस ऐतिहासिक बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्यक पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जहां हर कार्यकर्ता, हर नागरिक इस मिशन का एक बराबर भागीदार है। यह आंदोलन उस राजनीति का निर्माण कर रहा है जहां प्रतिनिधित्व वंश के नहीं विचार के आधार पर तय हो, जहां सत्ता एक व्यक्ति नहीं संगठन के हाथों में हो और जहां लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं जनता के जीवन में उतरता दिखे। तो आइए दोस्तों, जुड़िए इस क्रांति से सम्यक भारत के निर्माण में। जय भारत, जय सम्यक भारत।